हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से सुख। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एबीएम के मेमोरी बेस्ड रिकॉर्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपका 26 नवंबर 2023 को पेपर हुआ था, उसके रिकॉर्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो है सोशल मीडिया हैंडल वगैरह है। ऐप हमारा जो है गूगल प्ले पर भी अवेलेबल है और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए CIB विद अशोक को रेफ़र करें, कोई डाउट नहीं है इस बात में। ठीक है, हमेशा बेहतरीन रिजल्ट देने की कोशिश रही है और दिया भी है हमने। आप अगर पासिंग परसेंटेज देखेंगे, अगर आप IIBF में नेगेटिव मार्किंग और ये बेचैनी देखेंगे, तो वो मेरी वजह से ही कहीं ना कहीं है। मैं पूरी तरह से तो नहीं लूँगा क्रेडिट, लेकिन यस, कहीं ना कहीं जो है उनकी परेशानी की वजह मैं ही हूँ। इसीलिए उन्होंने हर वो चीज़ करी है जो वो कर सकते हैं। माइनस मार्किंग ला रहे हैं, विदाउट ऑप्शन ला रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो इस बार के पेपर में या इसके पिछले पेपर में जो इन्होंने चेंजेस किए हैं, उसको भी हम आने वाले पेपर में, जो आपका जून 2024 का पेपर होगा, उसमें उस कमी को पूरा किया जाएगा और थोड़ा सा पहले के मुकाबले ज़्यादा समय देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए पहले आप 70% टाइम देते थे, तो अब आपको फ्रेंड्स 100% टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये टाइम देते हैं, 100% आपको 50 नंबर में दिलवाऊंगा। इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं। 50 या 50+ आपको मिलेंगे। ठीक है, BFM में बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशानी बना रखी है। ठीक है, और BFM में ही मैं इस बार जो है देखते हैं कि मतलब क्या हो सकता है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दशरथ माझी, है ना। तो ये व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, चिंता ना करें, लाइव क्लासेस भी होंगी। बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर रखी है मैंने, और उनका इफेक्ट आपको दिखेगा आपकी तैयारी में भी, है ना। जैसे ये MCQ जो पूछ रहे हैं, इस तरीके इसी लेवल के MCQ लाने का प्रयास है मेरा, ताकि आप अपने ब्रेन को एक्सप्लोर करो। जब आप क्विज अटेंड करो, तो ये नहीं कि हाँ मतलब सिंपल सा मैंने पूछ लिया क्वेश्चन की जो DRT का जो है मिनिमम लिमिट क्या होती है, तो 20 लाख होती है, ऐसा नहीं। आओ भैया DRT में डिस्कस करते हैं। 5 पॉइंट है, एकदम UPSC स्तर के MCQs आपके लिए बनाने का प्रयास हो रहा है, ताकि आप भी बैठ जाओ तो दिमाग एकदम झन्ना आ जाए। ये क्या देख लिया मैंने, ये क्या देख लिया, मतलब समझ में नहीं रहा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इस वाले लेवल की तैयारी। लेकिन विथ एक्सप्लेनेशन होगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ब्लाइंड एरिया इन जौहरी विंडो। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है ABM का। जौहरी विंडो जो है, जौहरी विंडो में ब्लाइंड एरिया का मतलब होता है, दूसरों को तो पता है लेकिन आपको खुद नहीं पता है। मतलब अंधे हो क्या तुम, जो बोलते नहीं अंधे हो क्या, दुनिया को पता है कि तुम्हारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, तुमको छोड़ के यू आर ब्लाइंड। यही है जौहरी विंडो का। ठीक है, तो दुनिया जानती है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है और तुमको नहीं पता चलता है। सो ये जौहरी विंडो का ब्लाइंड एरिया होता है। उसके बाद में रेबल हाइपोथेसिस क्या होती है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीट हुआ है। व्हाट इज रेबल हाइपोथेसिस? तो रेबल हाइपोथेसिस का मतलब होता है दैट वर्कर्स आर अ डिसऑर्गेनाइज्ड रेबल ऑफ इंडिविजुअल्स, ईच वन इज टू प्रमोट हिज सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स होते हैं, क्लाइंट मतलब एम्प्लॉय होते हैं, वो रेबल ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। डिसऑर्गेनाइज मतलब एक ग्रुप होता है डिसऑर्गेनाइज, उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता है और हर एक को अपना अपना फ़ायदा देखना है। जैसे कोई नई पार्टी बनी तो हर कोई उसमें चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ही बनने के चक्कर में है। कोई सिस्टम नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हर कोई जिसका जो मन कर रहा है वही करने पर उतारू है। दैट इज रेबल हाइपोथेसिस। ओके, उसके बाद में ये यहाँ पर गलत आंसर लग गया है, नोन टू अदर्स, ये गलत हो गया, मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो मैं आपको बता रहा था, सरल वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मिनिमम जो है मॉनेटरी अमाउंट कितना होना चाहिए DRT में अगर आपको केस फाइल करना है। तो ये विदाउट ऑप्शन पूछा गया था। मिनिमम 20 लाख रुपए जो है फंसे हुए होने चाहिए, तभी आप अपना केस DRT में दे सकते हैं। कहाँ पर? DRT में मिनिमम 20 लाख रुपए। उसके बाद ये बड़ा ही खतरनाक सा क्वेश्चन था, शायद ही जो है आंसर कर पाता। बहुत ध्यान करके जाइए तो बात अलग की है। तो ये था कि POSH, POSH, ठीक है, POSH एक्ट ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वर्कमैन, सॉरी, सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के लिए जो एक्ट है वो है POSH एक्ट 2013। सवाल ये पूछा गया था कि ये किस डेट से इम्प्लीमेंट हुआ है, तो 9 दिसंबर 2013 से इम्प्लीमेंट हुआ है। एग्जैक्ट डेट पूछी थी। इस बार इन्होंने 2 जगहों पर डेट पूछी। एक तो इन्होंने BFM में आपसे पूछा कि जो इनको टर्म होते हैं वो किस डेट से लागू हुए हैं, उसमें भी डेट पूछी थी। इनको टर्म की एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी, जबकि 2020 में आया था, पर इस बार 2020 से मतलब नहीं, एग्जैक्ट डेट बतानी थी। उसी तरीके से ये POSH एक्ट यानी कि जो है सेक्सुअल हैरासमेंट के एक्ट में भी एग्जैक्ट डेट इन्होंने पूछ ली थी, 9 दिसंबर 2013 है। उसके बाद में
ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको फ्रॉड का केस फाइल करना है, फ्रॉड की कंप्लेंट फाइल करनी है और वो केस आप फाइल करना चाहते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर पॉलिसी सीबीआई हेडक्वार्टर, अगर मतलब ये आपको केस कहाँ फाइल करना है, ज्वाइंट डायरेक्टर के पास में जिनका हेडक्वार्टर सीबीआई का न्यू दिल्ली में है, तो कितने अमाउंट का जो है फ्रॉड इन होना चाहिए तब जाके आप यहाँ केस कर सकते हैं। अदरवाइज जनरली एफआईआर की जाती है, फिर सीबीआई को मौका मतलब सीबीआई को दिया जाता है और फिर ज्वाइंट डायरेक्टर, सबसे लास्ट में आप यहाँ पर जाते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर पॉलिसी के पास में। तो कितने अमाउंट का वहाँ पर फ्रॉड होना चाहिए, 3 करोड़ या उससे ज़्यादा, 25 करोड़, 250 मिलियन और मोर देन 250 मिलियन और अप टू 500 मिलियन या मोर देन 500 मिलियन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए जनरली इसमें क्या है, ज्वाइंट डायरेक्टर के पास 50 करोड़ या उससे 50 करोड़ से अधिक का केस जाता है। कितने का? 50 करोड़ से अधिक का केस जाता है। उसी 50 करोड़ को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 500 मिलियन हो जाता है। कितना? 500 मिलियन हो जाता है। अब कंफ्यूज करने के लिए 500 मिलियन लिख दिया था, अदरवाइज इसको चाहते तो ये 50 करोड़ लिख सकते थे। कितना लिख सकते थे? 50 करोड़ लिख सकते थे। पर ठीक है, अगर आपको ज्वाइंट डायरेक्टर के पास में केस फाइल करना है फ्रॉड का, तो कम से कम 50 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ होना चाहिए, तब जा करके, यानी कि 50 करोड़ से अधिक का फ्रॉड हुआ होना चाहिए, तभी आप केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने पूछा था ये क्लास इंटरवल चेक करिए, इसमें क्या हो रहा है, 0 to 4 जा रहे हैं, फिर 1 बढ़ाया 5, 5 से 4 9, 9 से 1 बढ़ाया 10 और 10 में 4 जोड़ा 14, फिर 1 बढ़ाया 15 और 15 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 19। अब 19 में 1 जोड़ा तो 20 और 20 में 4 जोड़ा तो 24। ये जो क्लास इंटरवल है ये किस टाइप का है, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव टाइप का? तो फ्रेंड्स ये एक्सक्लूसिव टाइप का क्लास इंटरवल होता है। कैसा होता है? एक्सक्लूसिव टाइप का क्लास इंटरवल आपका होता है, ध्यान रखिएगा। अगर यही लिखा होता 0 to 5, 5 to 10, हाँ मेगा यही तो लिखते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अगर ऐसा लिखा होता तो इसे इंक्लूसिव टाइप का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव टाइप का। ये एक्सक्लूसिव टाइप का क्लास इंटरवल दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, डॉक्टर इज एक्सपेक्टिंग मोर नंबर ऑफ पेशेंट ड्यू टू हीट स्ट्रोक। डॉक्टर को लग रहा है कि अभी जो है लू वगैरह चल रही है, गर्मी का मौसम है, लू चल रही है, लोगों को हीट स्ट्रोक होने वाले हैं, मतलब गर्म जब आपको लू लग जाती है ना, जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो डॉक्टर के पास मरीज ज़्यादा आने वाले हैं। तो ये किस तरीके के वेरिएशन का एग्जाम्पल है? तो सीजनल वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है फ्रेंड्स? ये सीजन वाइज है। जब भी गर्मियाँ आएंगी, लू चलेगी, तभी ये प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो कैसा वेरिएशन है? सीजनल वेरिएशन है। ओके, देखिए डॉक्टरों के पास में भी भीड़ हमेशा नहीं होती है, सीजन होता है। अभी कुछ दिन पहले जो है बुखार बहुत था, लगभग देश में लगभग लोगों को बुखार बीच बीच में हो ही रहा था ना, तो वो सीजन था। अभी मौके पर अगर इस समय चला जाए पिछले 1 महीने में, तो बुखार का सीजन अभी मौके पर नहीं है। तो वही है कि अगर डॉक्टर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो सीजन की बात है। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। HRD सब सिस्टम ऑफ HRM है ना। देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। ओके, तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। ओके, तो इसका मतलब HRD जो है वो आपका सब सिस्टम है HRM का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट आप कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ डेवलपमेंट की बात हो रही है, पूरा पूरा मैनेज किए दे रहे हैं, यहाँ सिर्फ डेवलप हो रहा है। ओके, तो HRD सब सिस्टम ऑफ HRM, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, HRD सब सिस्टम ऑफ HRM। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 2 डाइस फेंकी जाती हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब अगर आप जो है उसको मैकमिलन पढ़ेंगे तो वहाँ डाइस वाइस वाले क्वेश्चंस वैसे ही हल्के से दिए हुए। यहाँ क्वेश्चन देखिए कितने खतरनाक लेवल का क्वेश्चन दिया है कि 2 पासे फेंके जाते हैं, 2 डाइस फेंकी जाती है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो दोनों पर जो नंबर आएंगे वो एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है कैलकुलेशन मांगेगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर क्या होती हैं? ऐसी संख्या, ऐसी नंबर जो अपने आप से कटे या फिर जो है 1 से कटे, उसके अलावा कोई नहीं ना। जैसे देखिए 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 11 हो गई, ये प्राइम नंबर हैं। ठीक है, क्यों है? अगर ये भी जानना है तो कमेंट करके यूट्यूब में बता दीजिए, तो मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाले लेक्चर में कि क्यों 2, 3, 5, क्यों 4 और 8 ये सब क्यों नहीं है, 9 क्यों नहीं है। क्योंकि देखो 4 अगर ले लोगे तो 4 देखो 1 से भी, 1 के पहाड़े में भी आएगा, 2 के में भी आएगा और 4 के में भी आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेबल में आना चाहिए, 2 पहाड़े में या 2 टेबल में आना चाहिए। इसी तरीके से 9 ले लोगे अगर तो 1 में आएगा, 3 में आएगा, 9 में आएगा। देखो है ना, तो 3 हो गया। लेकिन अगर तुम 7 ले लो तो 7 या तो 1 के टेबल में आएगा, तो 7 के टेबल में किसी और टेबल में आएगा नहीं, तो बैठ करके देख लो। ओके,
तो इसलिए ये सारी प्राइम नंबर्स होती हैं जिनके सिर्फ 2 ही डिवीजन करने के तरीके हों, तो उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब मैंने 11 तक ही क्यों लिखा उसके पीछे कारण बताता हूँ। देखो, जब आप पाँसे फेंकते हैं तो पाँसे पर जो नंबर आ सकता है वो 1 से लेकर के 6 तक आ सकता है। क्या आ सकता है? 1 2 3 ऐसे करके वो 6 तक आ सकता है मैक्सिमम। इसी तरीके दूसरा पाँसा फेंकेंगे तो वो भी जो है मैक्सिमम 1 2 ऐसे करके मैक्सिमम 6 तक आ सकता है, राइट। तो अगर हम जोड़ें तो कम से कम जोड़ने पर 2 आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने पर 6 और 6 12 आ सकता है। तो 2 से लेकर के 12 के बीच में ही हमें प्राइम नंबर पता करनी होगी, इसीलिए मैंने 2 से 11 तक लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको ज़रा सा अगर थोड़ा सा डिटेल में कहिए तो मैं बता दूं, तो देखिए पहला पासा फेंकेंगे, पहले पासे पर 1 और 1 आ सकता है। पहले पर 1 आए, दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 1 दूसरे पर 3, पहले पर 1 दूसरे पर 4, पहले पर 1 और उस पर 5, पहले पर 1 और दूसरे पर 6, ये पॉसिबिलिटी होती है। पहले पासे को फिक्स किया 1 और दूसरे पर जो है 6 तक ले आए। इसी तरीके से पहले पासे पर 2, दूसरे पर 1, फिर 2 2, इस पर 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6, ऐसे ही करके फ्रेंड्स कुल मिलाकर के 36 कम्बिनेशन बनेंगे। 6 × 6 = 36 कम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। फटाफट लिख डालते हैं। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, सॉरी, ठीक है, वीडियो रोक दिया था आपको। तो ये पूरे हो गए 36 कम्बिनेशन आपके सामने, 36, ठीक है। 6 हर एक लाइन में 6 हैं और कुल मिलाकर के हमारे पास 6 लाइनें हैं, तो 6 छक्के 36 हो गए। अब सवाल आपसे पूछा गया है कि जब जोड़ो इनको, तो इनको जोड़ोगे तो देखो यहाँ 2 1 3 आएगा, यहाँ पर 3 1 4 आएगा, यहाँ पर 4 1 5 आएगा, यहाँ 5 1 6 आएगा, यहाँ पर 6 1 7 आएगा। इसी तरीके इनको जोड़ो तो यहाँ 6 3 9 आएगा, 6 4 10 आएगा, 6 5 11 आएगा। इस तरीके से जोड़ने के बाद में जो ये नंबर्स आ रही हैं, जोड़ने के बाद ये जो आ रहा है, ये आपका मान लीजिए ये जो नंबर्स आ रही हैं जोड़ने के बाद वाली फ्रेंड्स, इसमें आपको प्राइम नंबर मिलनी चाहिए, ये कंडीशन है। यानी आपको 2 3 5 7 और 11 मिलना चाहिए। तो इसमें ढूंढो, अब जोड़ डालिए, देख लीजिए कहाँ कहाँ 2 आ रहा है, कहाँ कहाँ आपका 3 आ रहा है, जोड़ने पर कितनी जगहों पर 5 आ रहा है, कितनी पर 7 आ रहा है, कितनी पर 11 आ रहा है। बस उतना ही अगर आप फाइंड आउट कर लीजिए तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन रहे हैं इसमें, इस टोटल आने के डिवाइडेड बाई 36 कर दीजिए। 36 क्यों? क्योंकि 6 छक्के 36 है। बस यहीं पर आपका आंसर आ जाता। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ये इतनी बड़ी टेबल में ना जाए। देखो 2 आने के लिए क्या है, हम क्या करेंगे, पहले पासे मानेंगे हमेशा 1 आता है, तो 1 और 1 2, बस सिर्फ एक ही केस है 2 आने के। जोड़ने पर 2 आने के लिए एक ही केस है, 1 और 1, और कोई विकल्प नहीं है। 3 के लिए अगर देखा जाए तो क्या होगा, 1 और 2 हो सकता है। देखो 1 आए इसमें, उसमें 2 आए, तो 1 2 3, या 2 और 1 हो सकता है। मैंने क्या किया, पहले पासे में 1 लिया और उसी को 2 कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, 2 की जगह 3 कर दूं, तो क्या 3 और 0 लूँगा? 0 तो होता नहीं पासे पर, तो ये संभव नहीं, इसको छोड़ दीजिए। तो 2 केस हो गए। 5 के लिए केस देखिए, 1 और 4, यहाँ 1 आए, दूसरे पर 4 आए, 2 ले लीजिए, 1 से बढ़ाया 2 किया, 2 और 3 5 हो गया। अगर मैं इसको बढ़ाऊं, देखिए 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर यहाँ कितना करूँगा, 4 करूँगा, फिर यहाँ 5 करूँगा, राइट, ऐसे ही बढ़ता जाऊँगा। तो यहाँ अगर मैंने 3 किया तो 3 और 2 5 होता है। अब यहाँ 4 करूँगा तो 4 और 1 5 होता है। फिर यहाँ 5 अगर लूँगा तो 5 और 0, तो 5 और 0 संभव नहीं है। तो ये कितने केस हो गए, हमारा 1 केस यहाँ बना, 2 केस यहाँ बना, 4 केस यहाँ बन गए, ठीक है। इतने केसेस अभी बन चुके हैं। 7 बनाने के लिए देखिए, पहले केस में 1, तो दूसरे में 6, 6 और 1 7, दूसरे पासे में 2, मतलब पहले में 2 तो दूसरे में 5, पहले में अगर 3 होगा तो 4 3 7, अगर यहाँ 4 करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अगर इसको 4 से बढ़ाएंगे 5, 5 और 2 7, अगर इसको 6 करेंगे तो 6 1 7। कुल मिलाकर के इतने केसेस हो गए 7 आने के, 2 2 4 और 2 6 केस यहाँ बन गए। अब आखिरी संख्या बची मेरे ख्याल से 11, 7 9 11, हाँ 11। अब देखो 11 अगर यहाँ 1 लोगे तो 11 आएगा, क्योंकि यहाँ 10 चाहिए, तो 1 नहीं ले सकते। तो कितना लूँ मैं, देखो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4, तो अगर मैं 4 लेता हूँ तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है 6, तो 6 4 10 ही हुआ, अभी भी नहीं बात बन रही है। तो यहाँ मुझे कम से कम 5 लेना पड़ेगा। देखो समझो क्यों 5 लिया, क्योंकि दूसरे पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकता है, 5 और 6 11, और अगर इसको 5 लिया है तो अगले वाले मुझसे 1 ज़्यादा, 6
और 5 11। अब 6 से ज़्यादा तो मैं ले नहीं सकता, तो यहीं पर छोड़ दूंगा। तो 2 केस यहाँ पर भी बन गए, 2 केस ये भी बन गए। तो 1 और 2, 2 1 3 और 3 और 4 7, 7 6 13 और 13 2 केस ये 15। कुल मिला करके 15 केसेस बन गए फ्रेंड्स हमारे, जिसकी सहायता से हम प्राइम नंबर, दोनों का जोड़ प्राइम नंबर हो सकता है। ऐसे 15 केसेस हैं। कितने हैं? 15। और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 36। ये है, ठीक है। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड, तैयार रहिए। हो सकता है ये बोल दें कि दोनों पासों पर सेम नंबर आए। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आगे के एग्जाम में आपसे पूछता है कि दोनों पासों पर सेम नंबर आए, तो दोनों पासों पर सेम नंबर आए यानी 1 1 आना चाहिए, या 2 2 आना चाहिए, या 3 3 आना चाहिए, या 4 4 आना चाहिए, या 5 5 आना चाहिए, या 6 6 आना चाहिए, राइट। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। दोनों पर सेम नंबर इसी केस में संभव है। कुल कितने केस बने? 6। और टोटल पासे में 2 पासे फेंकोगे तो टोटल नंबर ऑफ केस है 36। काट दीजिए, 1/6 हो जाएगा। आंसर हो गया, ठीक है। तो पिछले केस में हमारा आया था 15/36। इसे काट दीजिए, 3 5 15 और 12 3 36। तो 5/12 आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/12। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन, अब ये वाकई अपने आप में टेढ़ा क्वेश्चन है, ये सीधा क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको अच्छी नॉलेज हो मैथमेटिक्स की तभी सॉल्व किया जा सकता है। सरल सा क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा है। उसी चीज़ को मैंने आपको ये पूरा बाकायदा दिखाया हुआ कि केसेस कैसे बनेंगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि बैंकों के मर्जर के लिए कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। तो बैंक के मर्जर के लिए नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंडेशन की हुई है। बैंक के मर्जर के लिए, ओके, कौन सी कमेटी जिम्मेदार है? नरसिम्हन कमेटी ने बैंक के मर्जर की बात कही थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बस यहीं पर ही हमारा ये 10 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे। जैसे जैसे क्वेश्चन मुझे इकट्ठा होते जा रहे हैं और उनका मतलब कलेक्शन बनता जा रहा है, वैसे वैसे मैं आपके लिए अवेलेबल करवाता जा रहा हूँ। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक वगैरह करें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। इसके अलावा हमारा ऐप वगैरह डाउनलोड कर लीजिए, आपकी स्टडी में आपको मदद करेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।